रीट परीक्षा सीमावर्ती महिलाओं की आरक्षण और बेरोजगार जैसे मुद्दों को लेकर बेरोजगारों के ज्वलंत मुद्दों व बेरोजगारों के लिए संघर्षरत देवपाल धरोटी की संजीवनी टुडे से देखिए विशेष बातचीत। आपका पहला सवाल था कि माननीय अजय माकन जी से प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर हमारे कौन कौन से मुद्दे थे। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे दो मुद्दे थे। हमारे सीमावर्ती एरिया में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू से लेकर के उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जो भी सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, उन जिलों में जो आरक्षित SC, ST, OBC वर्ग की महिलाएं निकटवर्ती दूसरे राज्य में जिनका जन्म हुआ और अपनी उसी कैटेगरी में राजस्थान के मूल निवासी पुरुष से जिसकी शादी हुई, उनको पिछले 2 साल से राजस्थान में रोजगार नहीं मिल रहा है। उनकी कैटेगरी के अनुसार न ही वो चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि एक माइग्रेटेड व्यक्ति जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है। वास्तविकता ये है कि वो कानूनी तौर पे यहाँ की मूल निवासी बन गई हैं शादी के आधार पे और आजीवन वो यहीं पे रहेंगी। तो 2 वर्ष पहले तक उनको रिजर्वेशन मिलता था। अब EWS श्रेणी की महिलाओं के प्रति तो विशेष सर्कुलर की मार्फत राजस्थान सरकार ने फैसला ले लिया है कि EWS श्रेणी की महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आरक्षित SC, ST, OBC वर्ग की महिलाएं वंचित हैं। इस मामले में हमने गत माह 23 तारीख को माननीय अजय माकन जी को डिटेल में उनके आवास पर दिल्ली पहुंच करके अवगत कराया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये आपका मामला बेहद वाजिब है और इसके प्रति सभी संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से आप लेटर लिखवा करके और हमारे पास भेजें। वो लेटर हमने भेजे हैं। उसके बाद माननीय अजय माकन जी ने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा था 2 दिन पहले और हमने मुलाकात की है माननीय अजय माकन जी से जयपुर पहुंच करके। पूरे प्रकरण को विभिन्न महिलाएं भी वहां पे पहुंची हैं और उन्होंने अवगत करवाया है वस्तु स्थिति से और उनकी संख्या कितनी है, किस प्रकार वो परेशानी है, वो सारी बातें माननीय माकन साहब को बताई गई हैं और उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए आश्वस्त किया है कि मैं आपके मामले को वाजिब मानते हुए 1 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख चुका हूं और आगे भी इस मामले में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से आपके इस मामले को उठाया जाएगा राजस्थान सरकार के सामने और राजस्थान सरकार से सकारात्मक परिणाम की उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है। और फिर भी यदि कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो हमें दोबारा लगातार उनके संपर्क में रहेंगे और इस पर पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से निपटाएंगे। सकारात्मक तौर पे वाजिब तौर पे इन आरक्षित वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन का हक मिले, ऐसा माननीय माकन जी ने हमें आश्वासन दिया है। दूसरा प्रकरण 2016 रीट भर्ती अंग्रेजी को लेकर के है। माननीय हाईकोर्ट जोधपुर की एकल और डबल बेंच ने आदेश दे चुका है कि सभी जो 826 पोस्ट वैकेंट हैं उनके ऊपर वेटिंग सूची नियमानुसार जारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस प्रकरण में SLP दायर हुई है। तो उससे हमने माननीय माकन जी को अवगत करवाया है कि प्रदेश सरकार की हमेशा इच्छा रही है कि बेरोजगारों को न्याय मिले और कोर्ट में लंबित भर्तियां वो कोर्ट से बाहर निकलें। तो इसलिए हम वस्तु स्थिति से हमने अवगत करवाया है कि इस प्रकरण में अभी तक 2 बार हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी वेटिंग सूची नहीं आई है और किसी न किसी बहाने से हर बार इस भर्ती को अटकाया जा रहा है। तो इसका भी सकारात्मक समाधान निकलवाया जाए और कोर्ट के आदेशानुसार नियमानुसार प्रथम वेटिंग सूची जारी हो, 826 बेरोजगारों को नियुक्तियां मिलें और प्रदेश सरकार इस मामले में सकारात्मक निर्णय ले। इस बाबत हमने माननीय प्रभारी अजय माकन जी को अवगत करवाया था और उन्होंने इस समस्या, इस चुनौती को भी सकारात्मक तौर पर समाधान का आश्वासन दिया है और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि वर्तमान सरकार द्वारा दोहरे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद SLP दायर क्यों की गई और पूरी संख्या, कितने कैंडिडेट प्रभावित हैं, कितने बेरोजगार प्रभावित हैं, वो पूरे डिटेल, पूरा डाटा उन्होंने अपने पास रखा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस प्रकरण से मिलकर के इस प्रकरण में वो और अवगत करवाएंगे और प्रदेश के बेरोजगारों को इसमें न्याय मिलेगा। तीसरा प्रश्न आपका था MA प्रकरण प्रदेश में चल रहा है, उसका क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि MA या BA किसी में भी 50% नंबर होने के बाद अभ्यर्थी B.Ed कर सकता है। ये NCT की गाइडलाइन है और उस आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी ने, किसी छात्र ने, किसी विद्यार्थी ने MA के आधार पे B.Ed करके और वो रीट में अपने भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो निश्चित तौर पे उसके लिए एलिजिबल है। हालांकि पूर्व की भर्तियों में विज्ञप्ति में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और हमें पूरी उम्मीद है
कि नई विज्ञप्ति जो रीट की आएगी उसमें एमए के आधार पे बीएड किए हुए सभी अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल होंगे। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की उसमें चूक हुई, भूल चूक हुई, तो हम पुनः सरकार को अवगत करवाएंगे और एमए के अभ्यर्थी अपने आप को आश्वस्त रखें और विश्वास रखें कि इसमें आप एलिजिबल हो। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कानून के रास्ते की मार्फत इस समस्या को हम दूर करवा के रहेंगे। ये वाजिब समस्या है। आपका चौथा क्वेश्चन एक्समैन से रिलेटेड था कि एक्समैन के प्रति जो सर्कुलर जारी हुआ है अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। वो एक बार सरकारी सर्विस में लगने के बाद मान लीजिए कि कोई एक्समैन चपरासी या कहीं पे 4th ग्रेड की सरकारी सर्विस में लग गया तो दोबारा उसको रिजर्वेशन का लाभ दूसरी भर्ती में नहीं मिलेगा। वो आरएएस या बड़ी किसी भर्ती में रिजर्वेशन का एक्समैन के नाम से लाभ नहीं ले पाएगा। तो ये जो नियम बना है अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। एक्समैन के लिए बहुत ही ये कुठाराघात वाला नियम है। पात्र एक्समैन होते हुए भी देश की सेवा 15-20 साल तक करने के बावजूद भी यदि उनसे एक्समैन का दर्जा छीना जा रहा है और एक लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट पे जाने में उनके लिए बाधा ये नियम बन रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम लगातार सरकार को भी इस प्रकरण से अवगत करवाएंगे और यदि फिर भी समाधान नहीं हुआ तो इस प्रकरण में भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये आपका वाजिब प्रश्न था। तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपने हमें चारों सवाल पूछे उनके ऊपर हमने आपको स्पष्टीकरण दिया है। हमें उम्मीद है प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगारों के हित में निर्णय लेती रही है, आगे भी निर्णय लेती रहेगी और सीमावर्ती महिलाओं को, रीट के अभ्यर्थियों को, एमए के अभ्यर्थियों को और एक्समैन के जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को न्याय मिलेगा। धन्यवाद।